मैं कल से ही गौरी माँ के मंदिर बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। हाँ, अब जाकर मेरी सारी रुकावटें रास्ते से हट गई। ईशान भी घर से चला गया है और अब मेरे किसी भी काम में रुकावट नहीं डाल सकता। आज मैं इस मंदिर में प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को इस घर में वापस लाकर ही रहूंगी और कोई शक्ति नहीं है जो मुझे ये करने से रोक सके। सारे भक्त कहाँ चले गए छोटे दादाजी? अभी थोड़ी देर में ही आते होंगे। आप ठीक तो है ना माँ? हाँ छोटे दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है। मैं जाकर अपने आसन पर बैठती हूँ, भक्त आएंगे तो बताइएगा। गौरी में अचानक ये बदलाव क्यों आया? तो फिर क्या उसे ये शरबत पिलाऊं? अभी तो लगता है कि कंट्रोल में ही है। नहीं 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 नहीं, अगर इसे नशा नहीं किया तो ये झूम नहीं पाएगी, इसलिए इसे शरबत पिलाना ही पड़ेगा। लीजिए माँ, शरबत पी लीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये देखिए, माँ के साथ आज के अपॉइंटमेंट की लिस्ट ये रही। डॉक्टर साहब कल पूछ रहे थे ना कि मैं सारा दिन क्या खाती हूँ। मेरा मन कह रहा है कि शरबत में ही कुछ गड़बड़ है। जब भी मैं शरबत को पीती हूँ, ठीक उसी समय मुझे चक्कर आने लगते हैं और मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। आप पी लीजिए ना माँ, पी लीजिए पी लीजिए। अगर मैंने इस शरबत को नहीं पिया तो मैं ठीक रहूंगी। देखती हूँ कि शरबत को नहीं पीती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं या नहीं। इतने दिनों बाद आपने मुझसे बात की माँ। देवी माँ, आप कुछ कहना चाहती हैं कि मैं सही रास्ते पर हूँ? मैं बहुत आंसू बहा चुकी हूँ, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। इन लोगों ने मेरे डॉक्टर साहब को मुझसे दूर कर दिया है। अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। माँ तो साक्षात देवी हैं, नहीं तो क्या कोई मरकर फिर से जिंदा हो सकता है? माँ तो अमर है, कभी नहीं मर सकती। ऐसे अद्भुत कारनामे सुनकर ही मैं अपने बीमार भाई को लेकर यहाँ पर आया हूँ। मैं मेरे भतीजे को लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मुझे यकीन है कि माँ उसे ठीक कर देंगी उसे।
जितना दान देना पड़े दूंगा। सिर्फ माँ हमारे सर पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद दे दें, बस इतना ही चाहिए। अच्छा है, ऐसा ही होगा। दान पात्र यहाँ है। आप लोग बैठिए। जय गौरी माँ की जय हो। 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 देवी माँ, ये लोग आप पर आस्था रखकर मेरे पास आए हुए हैं। ये लोग भूल कर रहे हैं मुझे देवी समझकर। इन्हें आपकी जरूरत है। इन लोगों को जो तकलीफ है वो सब आप हर लीजिए माँ। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। नशा की दवा का इतना अच्छा परिणाम पहले तो कभी नहीं देखा। गौरी बाकी दिनों की तरह ही सब कुछ कर रही है, लेकिन आज उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। माँ, ये विष्णुपुर गांव के जमींदार के घर का एक बच्चा है माँ। इसे कॉलरा हुआ है माँ। आप इसके ऊपर हाथ रख दीजिए माँ, इसे स्वस्थ कर दीजिए माँ। हाँ, इसे कोई दवाई दी है आपने? दवाई की क्या जरूरत है माँ? मैं माँ के पास आ गई हूँ ना। आपकी कृपा से ही तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा माँ। आप कृपा कीजिए माँ। ये क्या? माँ इस तरह अपना आसन छोड़कर क्यों चली गईं? माँ क्या क्रोधित हो गई हैं? बच्ची के सर पर भी अपना हाथ नहीं रखा। अब क्या होगा? हम लोग काफी दूर से आए हैं। मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? ओह, गौरी ने फिर से नया बखेड़ा शुरू कर दिया। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, मेरे बेटे को आप लोग वापस लेकर आओ। क्यों सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को घर से बाहर जाने को कह दिया? क्या गलती की थी मेरे बेटे ने? बड़ी दीदी, ईशान की कोई गलती नहीं है। कल घर में क्या स्थिति थी आपने तो अपनी आंखों से ही देखा था ना। ईशान कल कोई बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। हाँ, फिर हम सब अफसोस करते रह जाते अगर भाई के साथ कुछ भी गलत हो जाता तो। ओ माँ, घर की परिस्थितियों में थोड़ी शांति तो होने दीजिए, उसके बाद भाई वापस आ जाएगा। आप इतनी अधीर क्यों हो रही है माँ? भाई रूपम के साथ में है, बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। और ये अच्छा है कि वो अभी घर पे नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती तुम। चाची। मैं जानती हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आज के दिन के लिए तो उन्होंने बोला था। बड़ी दीदी, किसने आपसे क्या कहा था? जिस लड़के की पत्नी को देवी मानकर उसकी पूजा की जाए, उस लड़के का परिवार के प्रति कभी कोई लगाव हो सकता है? और जिसको अपने परिवार से कोई लगाव नहीं हो, वो अपने घर लौटकर क्यों आएगा? नहीं, मेरा बेटा घर नहीं लौटने वाला है। मैं सब समझ गई हूँ। प्लीज माँ, क्या हो रहा है बताइए तो। आप ऐसा क्यों करिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई पहली बार घर से बाहर रहने गया हो। उसने तो बचपन से ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई लिखाई की है। इनफैक्ट आपने ही तो उसे हॉस्टल भेजा था। चुप करो तुम। हाँ, भेजा था मैंने, लेकिन क्यों भेजा था, किस कारण से भेजा था, ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। अभी भी आंखें बंद करने पे मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ,
मुझे आप अपने ही पास रखिएगा माँ। शान्तं पद्मासनस्थं शशधरं मुखं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमपि वरं दक्षिणंगे वहन्तम्। सिर्फ यहीं पर अंत नहीं हुआ था। उसके बाद वो अद्भुत भविष्यवाणी मेरे डर, मेरे परेशानी को कई गुना बढ़ा देते हैं। मन पर पत्थर रखकर मैंने ईशान को भगवान, मूर्ति, ईश्वर से दूर रखने के लिए तो हॉस्टल भेजा था, लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? उसने जिससे शादी की उसे सब लोग देवी मान रहे हैं। नियति जैसे ईशान को बार बार उसी तरफ ले जाना चाह रही है। नहीं नहीं, चाहे जो भी हो जाए, पृथ्वी पाताल में भी चली जाए, तब भी मैं उस भविष्यवाणी को सच नहीं होने दूंगी। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो गौरी को ईशान से अलग कर दूंगी, हमेशा के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे याद है, अगर किसी को कोलेरा हो तो उसे नमक और पानी का घोल पिलाते हैं। पानी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सिर्फ पानी से कुछ नहीं होगा। बच्चे का तो अच्छे से इलाज होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ? बाहर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। छोटे दादाजी, वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है। उसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। गौरी के ऊपर क्या नशा का प्रभाव लग रहा है? नहीं नहीं, अगर रहता तो फिर वो अपने दोनों हाथों से ये काम नहीं कर पाती। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा। माँ अपने हाथों से मेरे बेटे की सेवा कर रही है। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। माँ ने सारे कष्ट हर लिए। माँ जब खुद अपने हाथों से इलाज कर रही हैं, तो फिर तो इसकी अच्छी कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि इसे बहुत ज्यादा पानी पिलाना पड़ेगा और एकदम साफ सफाई से रखना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी डॉक्टर को दिखा के इसे दवा दिलवाइए आप। नहीं नहीं, दवाई की क्या जरूरत है और डॉक्टर के पास जाने की भी क्या जरूरत है? मैं आपके पास ले आई हूँ ना, और आप अपने हाथों से उसकी सेवा कर रही हैं, तो फिर हमें और कोई दवाई की कोई जरूरत नहीं है। माँ आप उसको आशीर्वाद दीजिए और चरणामृत दीजिए माँ, तभी सब अच्छा होगा। मेरे बेटे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और कोई डर नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। इसे किसी डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेनी चाहिए और वो जो जो कहेंगे आपको सब कुछ करना होगा। ऐसा क्यों कह रही है माँ? हमें सिर्फ आप पर ही विश्वास है। आप उस पर कृपा कीजिए माँ, इस पर दया कीजिए माँ। ये लोग तो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह कोलेरा रोगी का इलाज नहीं होता है, उसे अस्पताल लेकर जाना होता है। क्या करूं अब मैं? अगर डॉक्टर साहब यहाँ होते तो बहुत अच्छे से इसका इलाज कर देते। मैं क्या करूं कि इसका इलाज हो जाए? ईशान, अभी तुम्हें ऐसा देखकर मुझे सच में डर लग रहा है साले साहब। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ न कुछ करना चाहते हैं। आप आखिर क्या करना चाहते हैं? कोशिश तो मैं कर रहा हूँ जीजा जी, और हमेशा करता रहूंगा। ऐसे मेरी आंखों के सामने मेरी ही पत्नी के साथ लोग नौटंकी करेंगे तो आपको क्या लगता है मैं शांति से सब कुछ देखता रहूंगा?
जब तक मैं ये नौटंकी बंद नहीं करवा देता मैं शांति से नहीं बैठने वाला। शान प्लीज तुम अभी कुछ मत करने जाओ, तुम मामले को समझो। देखा ना कल क्या हालत हुई थी। मुझे उससे डर नहीं लगता है जीजा जी, क्योंकि मुझे पता है ये अंधविश्वास की शक्ति के आगे मेरी युक्ति शक्ति ज्यादा प्रभावित है। अरे ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, वास्तविकता में नहीं। अरे वो लोग पागल हैं, अंधभक्त हैं। अगर उनकी देवी की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले तो उसे मारने में भी एक बार नहीं सोचेंगे। वो लोग अपनी बीवी के बारे में सोच रहे हैं ना, और मैं अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा तुम क्या करना चाहते हो बताओ तो। मैं कोशिश कर रहा हूँ जीजा जी। धरती पर सभी लोग एक समान नहीं होते। मैंने एक ग्रुप से बात किया है और चाचा जी भी मेरी मदद कर रहे हैं। वो लोग सोशल मीडिया के जरिए अंधविश्वास और नौटंकियों का पर्दाफाश करते हैं। देखिएगा, उनके साथ मिलकर मैं ये सारी नौटंकियां खत्म कर दूंगा। ये तुम कहना क्या चाहते हो? फिर से नया तमाशा करना है? बखेड़ा होता है तो होने दीजिए ना जीजा जी। दरअसल पता है क्या है, आस्था अगर एक सीमा के बाहर चली जाए तो एक भयंकर रूप ले लेती है। और मुझे दुख है कि मैं ये गौरी को नहीं समझा पाया। नहीं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। इसे दवाई की जरूरत है, अच्छे इलाज की जरूरत है। सिर्फ मेरे आशीर्वाद से ये ठीक नहीं होगा। नहीं माँ, आप ही देवी हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अगर कोई मेरे बेटे को ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। मैं आज समझ सकती हूँ डॉक्टर साहब, आप उस दिन बिल्कुल सही कह रहे थे। एक वक्त के बाद इंसान की आस्था उसे इतना अंधा बना देती है कि उसे अच्छे और बुरे का फर्क तक नहीं समझ में आता। मुझे इतने दिनों तक ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन आज मैं जिस जगह पर हूँ मैं ये बात बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि देवी माँ आखिर चाहती क्या है। ठीक है तो फिर इसे आप अभी मेरे पास ही रहने दीजिए। मैं इसको एक पुड़िया दूंगी, इसे आप वो खिला दीजिएगा। मुझे इसे दवाई खिलानी ही होगी, चाहे जो हो जाए, तभी ये ठीक हो पाएगा। नहीं तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। जय गौरी माँ की जय हो। जय हो। देखो, माँ ने कहा है कि वो उसे ठीक कर देंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी जो कुछ भी कर रही है वो अच्छा कर रही है या खराब। वैसे ये जो कर रही है उससे फायदा तो ज्यादा ही होगा, लेकिन जिस तरह से ये सब कर रही है उससे पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है। अभी भक्तों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। सब कुछ मुझे समझना होगा। दवा अपना काम कर रही है या नहीं मुझे जानना होगा। सुनिए, अभी माँ के आराम करने का समय है। आप लोग का दर्शन हो चुका है, अब आप लोग यहाँ से जाइए। गौरी माँ, अब आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन भिजवाता हूँ। नहीं छोटे दादाजी, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे फिर से वो दवा मिली हुई नशे का शरबत देना होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है गौरी के अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं। माँ, आज मैं समझ सकती हूँ। डॉक्टर साहब हमेशा कुछ गलत नहीं कहते थे। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहते थे। किसी चीज को लेकर उछल कूद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सब खराब हो जाता है। अंधों की तरह विश्वास करने से वो अंधविश्वास में बदल जाता है।
और फिर इंसान सिर्फ खुद ही का नुकसान नहीं करता है बल्कि दूसरों का भी करता है। आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर ये समझ लिया है माँ, लेकिन मैं सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप रह रही हूँ क्योंकि ताकि भक्त मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। लेकिन मैं और अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी माँ, और आपने हमेशा मुझे अन्याय से लड़ना ही सिखाया है माँ, और मैं उसी रास्ते पर चलूंगी माँ। मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ पर अन्याय करके रखा जा रहा है। माँ, जो भी ये कर रहा है उस इंसान को आप सजा दीजिए माँ। आज के बाद मैं जो करूंगी सब बहुत समझदारी से करूंगी, और मैं मेरे डॉक्टर साहब को वापस लेकर आऊंगी ही माँ। मैं समझ गई माँ, मैं समझ चुकी हूँ कि आप मेरे साथ ही हो। मुझे इशारा मिल गया है माँ, मुझे मिल गया है। जय देवी माँ। माँ, नामुमकिन, मैं कैसे मान लूं? उपद्रव नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जब तक मैं उस गौरी को उसकी असली जगह नहीं दिखा देती तब तक किसी हाल में नहीं रुकने वाली हूँ। ऐसा इंतजाम करूंगी ना, वो ठीक मेरे जाल में फंसेगी। उसका माँ बनना, गौरी माँ बनना मैं सब निकाल दूंगी। लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं? ये लीजिए। ये क्या है? ये सब क्या लेकर आई हो तुम? दरअसल ना बहुत ऑर्डर्स आए हैं शैलो माँ, वो गौरी माँ के नाम के लॉकेट, तस्वीर, किताबें, इन सब के लिए, और रत्नों का भी इंतजाम करना होगा, चाचा जी ने कहा है। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है माधुरी? किसके सामने क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। ये बातें तो चाचा जी बोल रहे हैं। वो पैकेजिंग आपको एक बार देखने के लिए कहा है उन्होंने। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या तुम लोगों की वो गौरी माँ की कोई नौकरानी हूँ? यही समझा है तुमने मुझे? नहीं, राम राम, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं है, आप तो हैं गौरी माँ की प्रधान सेविका। और ये सब आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? बताइए शैलो माँ, है ना? क्या कहा? एक बार फिर से बोलो। मजाक कर रही हो मेरे साथ? मजाक कर रही हो ना? तुम्हें पता है अभी के अभी मैं तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। ये सारी चीजें लेकर अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ वरना मैं मार दूंगी। मेरी कोई गलती नहीं है शैलो माँ, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं ये सब वापस नहीं ले जा सकती, नहीं तो चाचा जी मुझे बहुत सारी बातें सुनाएंगे। अरे बाबा, मेरी हालत तो हो गई है सांप छुछुंदर वाली, ना निकलते बन रहा और ना ही उगलते। बाप रे बाप, मैं क्या करूँ? सच में क्या किस्मत है मेरी, घर में इतना पैसा आ रहा है और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इन दोनों बाप बेटी के बीच में ही धक्के खा रही हूँ। उफ, अच्छा नहीं लग रहा है। बदला, मेरे सारे अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी, वरना मेरा नाम शैलो माँ नहीं। चाचा जी शैलो माँ बहुत ज्यादा गुस्से में है। हाँ मतलब आपने उन्हें जिस काम की जिम्मेदारी दी है ना, उन्होंने करने से साफ मना कर दिया। वो
नहीं करेंगे ऐसा कहा। तुमसे कौन सा काम होगा बताओ तो? एक काम भी तुम सही से नहीं कर पाती हो। तुमसे कहा गया था समय समय पे ये शरबत गौरी को पिलाने के लिए। अगर तुम ढंग से करती तो आज ये हालत नहीं होती। क्या मुझे तो आपने दूसरा काम दिया था। यहाँ खड़ी होकर विवाद मत करो। जाओ, गौरी को वापस मंदिर में लेके जाओ। जाओ। ये क्या माँ, आप क्रोधित क्यों हो गए? आपने जो कहा है मैं वही तो कर रहा हूँ। आपकी सहमति से ही तो छोटे दादाजी, छोटे दादाजी, छोटे दादाजी, क्या हुआ आपको? आपको चोट कैसे लगी? ये क्या हुआ माँ? माँ मुझे ये क्या इशारा देना चाह रही हैं? मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सारा दिन सब लोग मिलकर सिर्फ मेरी चक्की पीसते हैं, जैसे कि सब गलती मेरी ही है। सब गलती मेरी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या हो गया? तुमने सुबह सुबह ऐसे चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? छोटे दादाजी, क्या हुआ ये क्या? आपको? मंदिर में क्या हो गया? सब लोग इतना चीख रहे हैं। मुझे नहीं पता। हाँ, और मुझे पता करना भी नहीं है। जिसको जो करना है वो करे। मैं अपना दिमाग नहीं खराब करूंगी। मुझे कुछ नहीं करना है। सारा दिन समझ रहे, सारा दिन मैं खाली चाचा जी की सेवा ही करती रहती हूँ। फिर भी शैलोमा मुझे पीसती है और इधर चाचा जी मुझे पीसते हैं। क्यों? आप बता सकते हैं क्यों? हर समय सभी की खरी खोटी सुनकर मैं जीती रहूंगी? हाँ, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर में अच्छा नहीं लग रहा है। छोड़िए मुझे। रुको। किसने कहा है तुमसे कि सब कुछ चुपचाप सुनते रहे? किसने कहा है? देखो जरा इधर देखो, किसने कहा है? अच्छा बताओ मुझे, ये बताओ कि ऐसा कौन सा मौका था जो तुमने मिस कर दिया है? इस घर को, इस संसार को अपने मुट्ठी में कर लेना है। अकेले राज करना है इस घर पे। क्यों? सही कहा ना? क्या कहना चाहते हैं आप? जरा साफ साफ बताएंगे। ओ छोटे दादाजी, आप अभी ठीक तो है ना? पर ये सब हुआ कैसे? अच्छा पिताजी, आप कमरे में जाकर आराम करना चाहेंगे? चाचा जी, आपको देखकर ये लग रहा है कि आपको कुछ तो हुआ है। आप प्लीज हमसे कुछ भी छुपाइएगा मत। आपको ठीक नहीं लग रहा है तो हमें बताइए। और इस तरह से गिर कैसे गए आप? आराम से छोटे दादाजी। गौरी माँ, कुछ ही देर में भक्तों का आना शुरू हो जाएगा। आप तैयार हो जाओ। ये लीजिए, मैं आ गई हूँ गौरी माँ को अच्छे से तैयार करने के लिए। जय हो माँ। अरे ये सब क्या है? एक मिनट।